खलीफा उमर बिन खत्ताब की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक पता है क्या थी? फिरौनों के मुल्क इजिप्ट को फतह करना, जो उस जमाने की दुनिया में सबसे ताकतवर और रिच इलाका था, और जिसे फतह करने के बाद पूरी खिलाफत में मुसलमान जश्न मना रहे थे। लेकिन जैसे मुसलमानों ने इजिप्ट को फतह किया, ये एग्जैक्टली वही टाइम था कि जब यहाँ से बहुत दूर मुसलमानों के जनरल और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपनी मौत के बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहे थे। लेकिन खालिद बिन वलीद आखिर इन सारी चीजों से दूर कैसे हुए? लेट्स गो बैक इन टाइम। इन सबसे 4 साल पहले खलीफा उमर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से निकालकर उन्हें खिलाफत की हर पोस्ट से दूर रहने का हुक्म दिया था, जिसके बाद खालिद बिन वलीद आराम से सब कुछ छोड़कर अपने घर चले गए। लेकिन इस टाइम को भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सारी जिंदगी इस्लाम के लिए जंग में गुजरी। अब पहली बार उन्हें टाइम मिला कि वो तलवार को छोड़कर कुरान को स्टडी करें। लेकिन अपनी ये जिंदगी भी खालिद बिन वलीद सुकून से नहीं गुजार सके, क्योंकि फौज से निकलने के कुछ ही अरसा बाद एक बहुत बड़ी बीमारी ताउन की वजह से खालिद बिन वलीद के ऑलमोस्ट सारे बेटे उनकी आंखों के सामने फौत होने लगे। मतलब खालिद बिन वलीद को जिंदगी के आखिरी हिस्सों में अपने सारे जवान बेटों के मरने का गम देखना पड़ा, और उनके सिर्फ 3 ही बेटे जिंदा रहे, जिनमें से एक बाद में खलीफा अली रज़ियल्लाहु की फौज में जंगे सिफ़ीन के दौरान शहीद हो गए। खालिद बिन वलीद की वफात से पहले लोग दूर दूर से आकर उनसे आखिरी बार मिलने लगे, जिनमें से एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जब खालिद बिन वलीद से आकर मिले तो खालिद बिन वलीद ने उन्हें अपने जिस्म पर लगे जख्म दिखाए और उनसे पूछा कि क्या तुम्हें मेरे जिस्म पर ऐसी कोई भी जगह नजर आ रही है कि जिस पर तलवार या नेज़े का कोई जख्म ना हो? उस शख्स ने हैरान होकर कहा कि वाकई आपका जिस्म तो पूरा जख्मों से भरा हुआ है। जिस पर खालिद बिन वलीद ने अपने दोस्त से कहा कि क्या इन जख्मों को देखकर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने हर जंग में शहीद होने की बहुत कोशिश की है। मैं तो अकेले अपने घोड़ों के साथ हजारों की फौज के अंदर घुस जाता था, लेकिन फिर भी मुझे कोई नहीं मार सका, और आज मैं यहाँ एक बीमार ऊंट की तरह अपने बिस्तर पर शर्म के साथ मर रहा हूँ। जिस पर उनके दोस्त ने कहा कि क्या मतलब, आपको पता नहीं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया था, उसी वक्त ये बात क्लियर हो चुकी थी। आपको अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद को कोई भी किसी भी जंग में तोड़ नहीं सकता। ये सुनकर खालिद बिन वलीद के दिल को आखिर थोड़ा सुकून मिला और वो आराम से अपने बिस्तर पर लेट गए। Khalid ibn Walid was one of the 3 greatest warriors of all time. Greatest general in the history of Islam. One of the greatest warrior in the Islamic history. खालिद बिन वलीद किसी छोटे मोटे घर में पैदा नहीं हुए, बल्कि मक्का के सबसे ताकतवर और रिच फैमिली बनु मखजूम में पैदा हुए, और उनके वालिद अरब के सबसे रिच आदमी वलीद बिन मुगीरा थे। मतलब खालिद बिन वलीद के वालिद के पास इतना ज्यादा पैसा था कि उनकी दौलत के बारे में कुरान में बताया गया कि छोड़ दो मुझे और उस आदमी को जिसे मैंने अकेले पैदा किया, उसे मैंने बहुत बड़ी दौलत दी, उसके पास रहने वाले बेटे दिए और उसके लिए लीडरशिप का रास्ता आसान बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, काबा को मेंटेन रखने का जितना पैसा पूरा मक्का जमा करता था, उतना सिर्फ अकेले वलीद बिन मुगीरा देता था। मतलब खालिद बिन वलीद मक्का में एक शहजादे, एक प्रिंस की तरह बड़े हुए, क्योंकि उनके बाप के पास इतना पैसा था कि उन्हें पूरी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत ही नहीं थी सिवाय एक काम के, और उसी एक काम ने आगे जाकर उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा जनरल बनाया। और वो काम ये था कि मक्का के 3 बड़े कबीले थे। बनु हाशिम जो मक्का के मजहब को कंट्रोल करते थे, बनु उमैया जो मक्का में सिर्फ इकोनॉमी को कंट्रोल करता था, और खालिद बिन वलीद का कबीला बनु मखजूम जिसके पास मक्का को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी। इसी कबीले का हर जवान एक खतरनाक वॉरियर था, और उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि ये लोग जंगली घोड़ों को ट्रेन कर उन्हें जंग के लिए तैयार करते थे। इसीलिए बचपन से कोई भी खालिद बिन वलीद से ज्यादा घोड़ों की ताकत को नहीं जानता था।
क्योंकि आगे जाकर खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी की सारी जंगें अपनी फौज के घोड़ों को यूज करके जीती। इसके अलावा खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में बार बार रोमन अंपायर की सिटीज की तरफ जाते रहते और हमेशा वहाँ की बड़ी बड़ी सिटीज और बिल्डिंग्स को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते थे। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि एक दिन पूरी रोमन अंपायर सिर्फ खालिद बिन वलीद का नाम सुनकर ही कांपने लगेगी। अब जब खालिद बिन वलीद अपने बाप के पैसों से एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, ये एग्जैक्ट वही मोमेंट था जब मक्का के एक छोटे से घर में अल्लाह ने अपना आखिरी प्रॉफिट चूज किया। Muhammad, रीड। और यहाँ से दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलाने लगे, जिससे पहले पहले तो मक्का के सबसे गरीब लोग इस्लाम की तरफ आने लगे। लेकिन सिर्फ एक ऐसा आदमी था जो मक्का में सबसे अमीर होने के बाद भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से इम्प्रेस होने लगा, वलीद बिन मुगीरा, जो बार बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनसे कुरान सुनता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मक्का में ये बात फैलने लगी कि वलीद बिन मुगीरा अरब का सबसे अमीर आदमी मुसलमान होने वाला है। तो अब वलीद बिन मुगीरा ने कुरान को सही जानकर भी सिर्फ और सिर्फ लोगों के डर से इस्लाम से पीछे हटना शुरू किया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बना और पूरे मक्का में ये बात फैला दी कि मोहम्मद एक जादूगर म्यूजिशियन है। वलीद की इस हरकत से मुसलमानों को इतना नुकसान हुआ कि अल्लाह ने खुद कुरान में उसे जवाब दिया। फिर वो पलटा और आखिर गुरु से कहा कि ये कुछ नहीं, बस पुराने जमाने का एक जादू है और इंसान की बनाई हुई बातें हैं। बहुत जल्द मैं उसे जहन्नम में डालूंगा और तुम्हें क्या पता जहन्नम क्या है। इस आयत के कुछ ही अरसा बाद वलीद बिन मुगीरा तो फौत हो गया, लेकिन मक्का में मुसलमानों पर जुल्म इतना बढ़ गया कि अब उसे और बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल था। तो मजबूरन मक्का के सारे मुसलमान हिजरत करके मदीना की तरफ शिफ्ट हुए और यहाँ पर इस्लाम की पहली रियासत बनाने लगे।